साथियों, नमस्कार। ये वीडियो इस विषय पर है कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू ही क्यों किया। आज तक मैं कुछ इधर-उधर लेख लिखता था, कुछ छोटी-मोटी पुस्तकें लिख दी, छोटा-मोटा रिसर्च का काम कर दिया, लेकिन ये मुझे क्या चर्राया कि मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया। और आप भी ऐसा चैनल क्यों नहीं शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल शुरू करें। शुरू करने का प्रधान कारण ये था कि एक तो मैं ये देख रहा था कि लोगों की पढ़ने में थोड़ा रुचि कम होती जा रही है। इसके बजाय सुनने में ज़्यादा रुचि आ रही है, देखने में ज़्यादा रुचि आ रही है। तो इस प्रधान कारण से इसको शुरू किया गया। फिर हमारे एक मित्र हैं प्रोफ़ेसर संजीव भनावट, उन्होंने भी रिटायरमेंट के बाद अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया और एक इंटरव्यू उन्होंने मुझसे लिया। उस इंटरव्यू का लिंक वो गुरु मंत्र करके है, मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, कोई भी उसको देख सकता है। तो जब वो इंटरव्यू उन्होंने लिया तो मैंने ऐसा सोचा कि मैं खुद भी क्यों ना ऐसा शुरू करूं। जब ये आदमी रिटायरमेंट के बाद इस यूट्यूब की विधा को सीख सकता है तो मैं भी इसको थोड़ा सीखने का प्रयास करूं। प्रोफेसर संजीव भनावट जयपुर के हैं, तो और उन्होंने हमें हमेशा अब उनकी एक क्वार्टरली जर्नल निकलता है कम्युनिकेशन टुडे। तो कम्युनिकेशन टुडे करीब मेरा ख्याल है 28-29 साल हो गए निकलते हुए, और उसको कोई इंस्टीट्यूशनल या गवर्नमेंटल सपोर्ट नहीं है। लेकिन इतने दिन, इतने लंबे समय तक एक क्वार्टरली जर्नल निकालना, और वो भी सिर्फ अपने ही बलबूते पर, ये कोई आसान काम नहीं है। और उन्होंने हमको हमेशा प्रेरित किया कि मैं उसमें लिखूं, और कई साल मैंने उसके हर अंक में लिखा। ऐसा भी हुआ, आजकल इधर नहीं लिख पाता हूं क्योंकि कुछ दूसरे मामलों में उलझ गया हूं। तो जब डॉक्टर संजीव भनावट को मैंने देखा कि वो ये कर सकते हैं, तो मैंने भी इसको ट्राई करने की कोशिश की। और उन्होंने जो मेरा इंटरव्यू लिया वो भी थोड़ा हिट हुआ, तो हमने उसको जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है। जो लोग देखना चाहें उसको क्लिक कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता था, और दूसरी एक और चीज मैंने देखी कि एक ऐसा वर्ग समाज में पैदा हो गया है जो कि हिंदी समझ जाता है, हिंदी पढ़ने में जिसको दिक्कत हो रही है। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा वर्ग है। पूरे हिंदुस्तान में मैंने देखा कि एक तमिलनाडु को छोड़ के हिंदी सब जगह समझी जाती है। बोलना तो समझा ही जाता है, अगर हम कुछ बोलें तो वो समझ जाते हैं, लेकिन हिंदी को पढ़ना वो तमाम लोग नहीं कर पाते हैं। अब जैसे कुछ भाषाएं तो ऐसी हैं, जैसे गुजराती है, मराठी है, इन सब में तो हिंदी ज्यादा पॉपुलर है, हिंदी फिल्में ज्यादा पॉपुलर है, हिंदी के चैनल ज्यादा पॉपुलर हैं। जैसे मलयालम वाले भी हिंदी जो है समझ लेते हैं, बोलने में नहीं उनको मतलब उतना है, और वो पढ़ भी नहीं पाते हैं। और ये ट्रेंड दुनिया भर में है। अमेरिका, इंग्लैंड में मैंने देखा कि वहां पर लोग जो हैं, जो हमारे इंडिया से गए हैं, पाकिस्तान से गए हैं, बांग्लादेश से गए हैं, वे हिंदी समझ जाते हैं लेकिन हिंदी पढ़ नहीं पाते। तो चूंकि हमको एक वाइडर ऑडियंस मिले, इसलिए मैंने इस चैनल को शुरू किया। कई तकनीकी दिक्कतें थी इस चैनल को शुरू करने में, और वो अभी भी हैं। और कई चीजें जो तकनीक आजकल की जो नई तकनीक है, वो हम देखते हैं कि अपने से कम उम्र वालों से सीखी जाती है। तो मुझे एक साक्षी श्रीवास्तव लखनऊ में मिल गई, एक आदर्श जी मिले। तो इन लोगों ने कुछ इसकी प्रिलिमिनरी जानकारी मुझे दी, जिसकी वजह से ये चैनल शुरू हो पाया। ये चैनल कोई कमर्शियल चैनल नहीं है, इसमें मेरा कोई अकाउंट नंबर वगैरह नहीं दिया है, और न कि
इसका उद्देश्य कोई पैसा कमाना है। इसकी एडिटिंग कैसे की जाए, ये एक समस्या है, और मैं इसकी एडिटिंग का काम पूरी तरह नहीं जानता हूं अभी तक। धीरे धीरे जान जाऊंगा। आपको एक बात बताऊं कि काम कहीं से भी शुरू किया जाता है, उसका परफेक्शन सब धीरे धीरे होता रहता है, या नहीं भी हुआ तो भी अगर हमारी बात दूसरों के समझ में आ रही है, तो हमारा कैमरा एंगल सही नहीं है, तो ये सब कोई बड़े भारी मैटर नहीं है। हमारा कंटेंट क्या है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। कंटेंट इज द किंग। अगर हमारा कंटेंट सही है तो ये सब जरा बातें छोटी हो जाती हैं कि कैमरे का एंगल क्या है, आपने उसकी फोटो लगाई कि नहीं लगाई या नहीं लगा पाए। आपको बताएं, एक छोटी सी किताब है दुष्यंत कुमार की, साय में धूप। उसने गजलें लिखी। अब कई उर्दू वाले कहते हैं कि साहब ये उर्दू सही नहीं है, तो उसने अपने शुरू में ही लिखा, उसने कहा साहब ये सही है या नहीं है इस सबसे मतलब नहीं है, लेकिन हमारी बात लोग समझते हैं, लोग हमारी बात को सुनते और समझते हैं, और यही इसी के लिए मैं लिखता हूं। उसमें कोई वर्ड का मतलब ये है वो है, इस सबसे नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी बात को लोग समझ रहे हैं और इंस्टेंटली समझ रहे हैं, उसके लिए कोई उनको डिक्शनरी नहीं कंसल्ट करनी पड़ रही है, तो इतना काफी है। तो इसका उद्देश्य इसलिए कि चैनल का उद्देश्य ये था कि वाइडर ऑडियंस में जा सके, इसको यूरोप अमेरिका तक के लोग जो हैं आसानी के साथ और तुरंत उसको कैच कर सकें। भारत में विभिन्न राज्यों में जो लोग हिंदी समझते हैं वो इसको कैच कर सकें, और एक बात और है कि इसकी जो विषय वस्तु है, ज्यादातर राजनीतिक चैनल जो हैं वो चल रहे हैं कि राजनीति में ये अच्छा है वो बुरा है, ये पार्टी अच्छी है वो बुरी है। ये हमारा चैनल इस सबसे दूर है। हमारा चैनल फिल्मों से भी दूर है, हमारा चैनल स्पोर्ट्स से भी दूर है, और वो इसलिए दूर है कि ये सब मुझे आता नहीं। मुझे राजनीति का ज्ञान नहीं है, या शौक नहीं है आप कहें, और स्पोर्ट्स और फिल्मों का भी शौक नहीं है। इसको हमने जानबूझ करके अलग रखा है, अपने को अलग रखा है। इसमें आपको मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, इसमें कुछ नैतिक मूल्यों को कैसे बढ़ाया जाए इस विषय पर मिलेगा। इसमें मीडिया के बारे में कुछ जानकारी होगी। इस चैनल में आपको आज की दुनिया में तमाम ऐसी चीजें चल रही हैं जो कि हम अपने छोटों को सिखाना चाहते हैं, और छोटे भी अपने बड़ों को सिखाना चाहते हैं, तो इन सब पर बातचीत होगी। ऐसा मेरा अभी तक विचार है, हो सकता है कुछ चीजें और जुड़ जाएं। तो मैं दुष्यंत कुमार की बात कर रहा था, तो दुष्यंत कुमार की जो कविता है, जो पुस्तक है साय में धूप, मैंने उसको देखा कि उसके 2011 में 2011 सन 2011 में उसके 19 संस्करण निकल चुके थे, 19 एडिशन निकल चुके थे, और बड़ी छोटी सी पुस्तक है, करीब 70 पेज की। और उसने जो गजलें लिखी, भले ही लोग कहें कि साहब ये उर्दू नहीं है, हिंदी नहीं है, कुछ भी कहें, लेकिन वो इतनी पॉपुलर हैं, इतनी पॉपुलर हैं कि नरेंद्र मोदी ने भी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी कुछ गजलें पार्लियामेंट में पढ़ी। और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए एक आध गजल मैं भी पढ़ देता हूं उनकी, जैसे कि है। अच्छा, दुष्यंत कुमार की जो निधन है बड़े कम उम्र में हो गया था, 42 साल की उम्र में, और जब इमरजेंसी लगी थी दिसंबर 1975 में उनका निधन हुआ था। तो और उनकी जो गजलें वगैरह है वो एनसीईआरटी की किताबों में भी हैं। तो एक दो गजल मेरा पढ़ने का मन है, आप लोगों के लिए सुनाने का मन है। तो वो ये है कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए,
यानी क्रांति जो है उसकी आग बुझनी नहीं चाहिए। मैं अगर ना कर सकूं तो तुम ही करो, लेकिन वो जलती रहनी चाहिए, वो शोला बुझना नहीं चाहिए। दूसरा, एक गजल सुना देता हूं उनकी। कोई हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, कोई हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बात और बता दूं कि इस चैनल में जो बात मैं बताना भूल गया कि साहित्य पर भी चर्चा होगी, कुछ हमने की भी है। जैसे हिंदी की सबसे पुरानी मासिक पत्रिका कल्याण के बारे में मैंने 2-3 वीडियो बनाए हैं। मैंने वीणा के बारे में एक वीडियो बनाया जो कि दूसरी सबसे पुरानी पत्रिका है। तो जो विषय मैंने गिनाए उसमें कुछ साहित्य पर भी कुछ चर्चा होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो के इस अंक को विराम देना चाहता हूं। अगले अंक में फिर मिलेंगे। नमस्कार।